हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेकर आई हूँ वो आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर देने के लिए लेकर आई हूँ। क्योंकि मुझसे बार बार कमेंट करके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि मैम हम बच्चों को फर्स्ट डे क्या पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं और अलग अलग क्लास को एक साथ बिठाकर कैसे पढ़ाएं, कैसे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करें। तो आज हम इस बात पे बात करने वाले हैं। तो आज वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, ठीक है। अगर आपको बच्चे को पहली बार पढ़ा रहे हैं, अगर आप पहली बार ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं तो आप बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, कैसे उसकी स्टार्टिंग करेंगे, वो मैं आज आपको बताती हूँ। क्योंकि मुझे भी नहीं पता था, लेकिन मुझे पढ़ाते पढ़ाते आज 15 ईयर्स हो गए हैं और मुझे इस बात का अंदाजा हो गया है, एक्सपीरियंस हो गया है कि बच्चों को हैंडल कैसे करना होता है। तो चलिए आज हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास एक क्वेश्चन, एक कमेंट ये आया था कि मैं फर्स्ट डे बच्चों को क्या पढ़ाएं। तो मैं आपको ये सलाह दूंगी कि अगर फर्स्ट डे बाद आपके पास बच्चा आ रहा है तो आप बच्चे को क्या करिए, आते ही पेंसिल या कॉपी में कुछ वर्क देकर मत बिठाइए। क्योंकि फर्स्ट डे बच्चा आता है तो बच्चा थोड़ा झिझकता है ना, आपसे खुल नहीं पाता है। और अगर क्या पता उसको कुछ आता भी ना हो, है ना, वो आपको समझेगा, आप उसको समझेंगे। इसके लिए आप थोड़ा सा उसको टाइम दीजिए। अब वो आप टाइम कैसे देंगे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आप कम से कम 5 या 10 मिनट उसके साथ बात कीजिए, कुछ उसके बारे में पूछिए, कुछ अपने बारे में बताइए और उसको आप ड्राइंग दे दीजिए, कलरिंग दे दीजिए। उससे पूछिए कि बेटा आपको क्या क्या आता है, आपको अल्फाबेट आते हैं, आपको काउंटिंग आती है। क्लास के अकॉर्डिंग आप उससे पूछ सकते हैं कि उसको बेसिक कितना आता है। जब वो बच्चा आपके साथ नॉर्मल हो जाएगा, आपसे बातचीत करने लग जाएगा, तो आप ये देखिए कि बच्चा फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है। क्लास के अकॉर्डिंग उस क्लास का मत दीजिए, उससे जो पहले की क्लास का वो क्लियर करके आया है उसका वो बेसिक दे दीजिए। मान लो फर्स्ट क्लास में बच्चा आया है आपके पास, तो आप उसको यूकेजी क्लास का आप अल्फाबेट दे सकते हैं, है ना, एबीसीडी दे दीजिए कर्सिव वाली, आप काउंटिंग दे दीजिए, आप टेबल्स दे दीजिए, हिंदी में आप वर्णमाला करवा लीजिए या कोई मात्रा दे दीजिए, ठीक है। तो बच्चों को इस तरह से आप क्लास वाइज करवा सकते हैं। एक क्वेश्चन मेरे पास आया था कि मैम कोविड की वजह से बच्चा 1.5 साल से स्कूल नहीं गए। ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चे बिल्कुल भी स्कूल नहीं गए, स्कूल की शक्ल ही नहीं देखी। कुछ बच्चों ने तो ऑनलाइन पढ़ाई भी नहीं की है, ठीक है। क्योंकि मैं खुद स्कूल में पढ़ाती हूँ, तो ऐसे बच्चे आ रहे हैं जो बिल्कुल 1.5 साल से ना तो स्कूल के टच में थे, ना वो कहीं ट्यूशंस गए हैं, ना घर में उन पर ध्यान दिया गया है। तो उसकी प्रॉब्लम कितनी आ रही है वो मैं आपको बता नहीं सकती। क्योंकि टीचर्स को भी, अगर पेरेंट्स की भी प्रॉब्लम है, लेकिन टीचर्स को उससे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि जब बच्चा स्कूल आ रहा है तो अब मैम को शुरुआत से, स्टार्टिंग से सब कुछ सिखाना पड़ेगा। अब जो बच्चा एलकेजी में था और वो फर्स्ट में पहुंच गया, तो अब आप ही सोचिए कि उस बच्चे को कितना हमको ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि हम सब बच्चों को एक साथ मात्राएं तो नहीं सिखा सकते अब, क्योंकि मात्रा वाला टाइम तो उसका निकल गया। फर्स्ट में आया है तो हमें बुक्स ही करानी पड़ेंगी, हमें क्वेश्चन आंसर ही कराने पड़ेंगे। इसलिए मैं आपसे बार बार बोलती हूँ कि अगर बच्चा आपका घर पे आपके पास है, छोटा बच्चा है, अगर आप ट्यूशन नहीं भेज सकते तो आप प्लीज बच्चे को 1 घंटा डेली कुछ ना कुछ उसको वर्क करवाइए। हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ये 3 सब्जेक्ट तो आप डेली टच। ट्यूशन भेज रहे हैं तो आप वहां पे भी मैम को बोलिए कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ये 3 चीजें आप डेली टच करिए। मैथ्स में आप बच्चे को काउंटिंग, नंबर नेम्स, टेबल्स, आफ्टर, बिफोर, बिटवीन, ठीक है, ये सब चीजें करवा सकती है क्लियर। और इंग्लिश में आप बच्चों को, इंग्लिश में आप इंग्लिश के सब्जेक्ट करवा सकती हैं। अगर उनके एसएसटी है, जीके है, तो वो चीजें भी आप ले सकती है। और हिंदी में आपको वर्णमाला है, उसके बाद मात्राएं आ जाती है, वो बच्चों को क्लियर करवानी बहुत जरूरी है, ठीक है। फर्स्ट में बच्चा गया है, प्रेप क्लास, यूकेजी क्लास जैसे भी बोलते हैं, उस क्लास में बच्चों को मात्राएं सिखाई जाती है। मात्राएं बच्चों ने बिल्कुल नहीं सीखी, क्लास फर्स्ट में आ गया तो बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। क्योंकि बच्चा आगे पिछड़ता चला जाएगा। तो इस समय पेरेंट्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो बच्चों को मात्राएं घर पर सिखाएं, ठीक है। टीचर तो ध्यान देगी ही, लेकिन टीचर के पास अब इतना टाइम नहीं है कि वो बच्चों को मात्रा स्टार्टिंग से दोबारा से सिखाएगी। उसके पास तो जो बुक होगी उसको कोर्स के अकॉर्डिंग वो कराना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप ट्यूशन भेज रहे हैं तो वहां मैम को बोलिए। अगर आप घर पे पढ़ा रहे हैं तो प्लीज आप इस बात का ध्यान रखिए कि बच्चों को जो पहले की जो क्लास है उसको आप क्लियर करवाइए,
ठीक है। डेली आपको ये नहीं कि आपको एक ही दिन में बच्चों को सब कुछ करवाना है क्योंकि स्कूल खुल गए, नहीं, आप धीरे धीरे बच्चों का बेसिक क्लियर करवाइए। उसके बाद मुझे एक क्वेश्चन ये आया था कि मैम कॉन्वेंट स्कूल के जो बच्चे हैं, जो फोर्थ क्लास का बच्चा है कॉन्वेंट स्कूल का, उसको सारे सब्जेक्ट करवाने पड़ेंगे? तो सारे सब्जेक्ट तो आपको करवाने पड़ेंगे, पर आपको एक दिन में नहीं करवाने हैं। ये मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि आप हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स टच करिए। हिंदी और मैथ्स आपको डेली टच करनी है, और इंग्लिश में आप सब्जेक्ट को अल्टरनेट कर सकते हैं। कभी एसएसटी ले लीजिए, कभी साइंस ले लीजिए, कभी जीके, कंप्यूटर, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं बच्चों के, वो आप उनके ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको एक ही दिन में बच्चों को इतना बर्डन नहीं देना है कि बच्चा परेशान हो जा रहा है, बच्चा ट्यूशन जा रहा है तो ट्यूशन वाली मैम ने एक ही दिन में इतना वर्क करवा दिया है, क्योंकि बच्चों के अब स्कूल खुल गए हैं, बच्चे स्कूल भी जाने लग गए थे। पहले तो बच्चे घर पर थे तो आराम से आप उनको कभी भी किसी भी समय पढ़ा सकते थे, और कितना भी पढ़ा सकते थे, होमवर्क भी दे सकते थे, तो बच्चा आराम से होमवर्क कर लेता। लेकिन अब स्कूल जाने लग गया है, स्कूल से भी वर्क आएगा, स्कूल का भी बर्डन है, बच्चे को सुबह जल्दी भी उठना है, तो वापस से वो रूटीन स्टार्ट हो गया। तो आप बच्चे को उतना ही पढ़ाइए, उतना ही वर्क दीजिए जितना बच्चा इजी वे में कर ले। उस पर ज्यादा बर्डन मत डालिए, क्योंकि बच्चा बहुत टाइम बाद स्कूल जा रहा है, तो उस पर थोड़ा सा वर्क लोड ज्यादा बढ़ जाएगा और बच्चे थोड़े से चिड़चिड़ाएंगे। ठीक है, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना। एक क्वेश्चन मेरे पास ये आता है कि मैम अलग अलग क्लास के बच्चे हैं हमारे पास, किसी एक बार नर्सरी है, एलकेजी है, थर्ड है, फोर्थ है, उनको एक साथ कैसे पढ़ाएं? ठीक है, और एक क्वेश्चन ये भी आया था कि मैं फर्स्ट और सेवंथ को एक साथ कैसे पढ़ाएं? तो मैं आपको इस पे वीडियो भी बना के दिखा चुकी हूँ, लाइव भी बता चुकी हूँ कि आपको क्या करना है। अगर आपके पास अलग अलग क्लास के बच्चे हैं तो आप पहले ही माइंड सेट करके रखिए, जब बच्चा आपके पास एक दिन पहले दिन पढ़ने आया कि मुझे कल क्या कराना है, आप डायरी मेंटेन कर लीजिए। आप डायरी में लिख लीजिए कि मुझे ये क्लास में कल ये वर्क मुझे कराना है। तो जैसे ही कल दूसरे दिन बच्चे आते हैं तो आप बच्चों को सबसे पहले मैथ्स में वर्क दीजिए। मैथ्स में वर्क देने से क्या होगा कि आपको माइंड में पता होता है बच्चों को मैथ्स में क्या करवाना है। बच्चे को काउंटिंग, नंबर नेम्स, टेबल्स है, आफ्टर है, बिफोर है, असेंडिंग है, डिसेंडिंग है, ये बच्चों के फर्स्ट से स्टार्ट हो जाते हैं, यूकेजी से भी स्टार्ट हो जाते हैं। आप ये सब बच्चों को दे सकते हैं। तो जब तक बच्चा वो वर्क कर रहा है, आप माइंड में देख लीजिए कि बच्चे को आज मुझे हिंदी में क्या कराना है, मुझे इंग्लिश में क्या कराना है, तो आप उसकी तैयारी कर लीजिए और उनकी कॉपी मेंटेन करके रखिए। और नेक्स्ट डे आपको वर्क क्या देना है, होमवर्क, उसको भी आपको तैयार करके रखना पड़ेगा, अपनी डायरी में मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, और रही बात आपके पास कि एक छोटा बच्चा है और एक बड़ा बच्चा है, तो आपको पहले बड़े बच्चे को वर्क दे दो। ठीक है, क्योंकि छोटे बच्चे को आपको अपने पास बिठा के वर्क कराना पड़ेगा। बड़े बच्चों को आप लर्निंग दे सकते हैं, जब उसने लर्न किया तो उसको लिखने के लिए दे सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चे को आप जो भी करवाएंगे वो अपने पास बिठाकर करवाना पड़ेगा, नहीं तो बच्चा करेगा नहीं। और बड़ा बच्चा है वो आराम से अपने आप कर सकता है। आप उसको बोलिए कि मैं थोड़ी देर बाद आपसे सुनूंगी, आप मुझे लिख कर दिखाओ या लर्न करके दिखाओ। ठीक है, इतनी देर में आप छोटे बच्चे से वर्क करवा लीजिए। एक क्वेश्चन मेरे पास ये आ रहा था कि मैम छोटे बच्चे हैं, बहुत शैतान है, मेरी सुनते ही नहीं है, मैं जो भी वर्क देती हूँ वो करके नहीं लाते। तो देखिए, आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट भी होना पड़ेगा। स्ट्रिक्ट होने का मतलब ये नहीं है कि आप उनको मारने लग जाएं या डांटने लग जाएं जोर जोर से। अगर आप ऐसा करेंगे तो बच्चा आपके पास आएगा नहीं, दूसरे दिन आने में झिझकेगा। तो आपको क्या करना है कि बच्चे को प्यार से हैंडल करना है। अगर बच्चे शैतानी कर रहे हैं तो इसका मतलब है वो बच्चे फ्री बैठे हुए, आपको उनको फ्री नहीं छोड़ना है। अगर उनका वर्क हो गया है या वर्क के बीच में टाइम बच रहा है, दूसरे बच्चे को वर्क दिया है, इतनी देर में आप उनको लर्निंग दीजिए या आप ड्राइंग दे दीजिए, आप कलरिंग करने के लिए दे दीजिए। उनको फ्री मत छोड़िए, खाली दिमाग शैतान का घर। ठीक है, अगर आपके पास बच्चों ने वर्क कर लिया और 15 मिनट बच रहे हैं तो आप उनको ड्राइंग और कलरिंग मंगवा लीजिए, या आप स्टार्टिंग में करवाना चाहते हैं आप स्टार्टिंग में करवा लीजिए। अगर आपके पास टाइम मिलता है बीच में कि मैं दूसरे बच्चों को देखती हूँ तो 2 बच्चे बैठे रहते हैं, तो आप उनसे बोलिए कि इसमें कलर करिए, मुझे कलर करके दिखाइए या कोई पिक्चर बनाकर दिखाइए। तो देखिए बच्चे कैसे करेंगे और बच्चों में इंटरेस्ट भी पैदा होगा। ठीक है, तो डांटने, फटकारने और मारने से ज्यादा अच्छा है कि आप बच्चों को उनके काम में बिजी रखिए, उनमें इंटरेस्ट पैदा करिए, उनसे कोई एक्टिविटी करवा लीजिए। अब कोई है ना कागज लेकर मोड़कर उसको फूल फ्लावर बनवा दिया, बोट बनवा दी, तो बच्चा उसमें बिजी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं तो यही करती हूँ, अगर मेरा वर्क हो गया तो मैं कलर करवाती हूँ या पिक्चर बनवा लेती हूँ उनसे किसी चीज में, शीट में, या उनसे पेपर से कोई उनको दे देती हूँ कि अब बेटा बोर्ड बनाना सीखो। तो बच्चा उसमें बिजी होगा तो उसके पास टाइम ही नहीं कुछ और सोचने का या शैतानी करने का। ठीक है, तो आपको इन कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप पहली बार होम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं तो आपको
बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको बच्चों को पहले दिन ही आते ही एक तो डांटना, फटकारना, मारना तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। इसके अलावा बच्चों को फर्स्ट डे आए तो उनको थोड़ा सा प्यार से हैंडल करिए, उनको कम पढ़ाइए, उनसे एक्टिविटी ज्यादा करवाइए, उनसे थोड़ी बातचीत करिए। जब बच्चा घुल मिल जाएगा तो आपके पास आने में झिझकेगा नहीं। अभी देखिए आज मेरे पास एक बच्चा आने लगा है, न्यू क्लास फर्स्ट का है, वो स्कूल नहीं गई है। मैंने उसको अभी 15 डेज ही हुए पढ़ाना स्टार्ट किया है और मैंने उसको बोला था कि मैं मंडे को आपका टेस्ट लूंगी। मैंने उसे फ्रूट्स नेम और वेजिटेबल्स नेम्स लर्न करवाए, तो वो बच्चा संडे को ही आ गया कि मैं मेरा टेस्ट लेगी और मैंने सब लर्न कर लिया है, आप तो मेरा टेस्ट लीजिए। मतलब वो बच्चा किसी भी कंडीशन में ना तो अपने मम्मी पापा की बात मान रहा है, ना मेरी मान रहा है कि नहीं मैम मैंने तो लर्न किया है, आप तो मेरा टेस्ट लीजिए। तो बच्चों में ऐसी लगन होनी चाहिए, ऐसी टीचर भी होनी चाहिए जो बच्चों को इतने प्यार से हैंडल भी करे और बच्चे उसकी बात माने भी सही। जबकि वो लड़की डर नहीं रही है और बहुत ही कॉन्फिडेंटली के बोल रही थी कि मैम मैंने लर्न किया है, आप मेरा टेस्ट ले लीजिए। तब मैंने उसको प्यार से समझाया कि बेटा मैं मंडे को लूंगी, आज संडे है तो मैं बहुत बिजी हूँ, आप कल आना, मैं आपका कल टेस्ट लूंगी। तब जाके वो लड़की मानी और घर गई है। तो मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, आप भी ट्यूशन पढ़ा सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन थोड़ा सा प्यार से हैंडल कीजिए बच्चों को। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि कल आपको नई वीडियो आपके लिए आ रही है क्लास 4th की इंग्लिश ग्रामर, वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। मैंने बहुत समझ के वीडियो बनाई है जो आपके बहुत काम आएगी। अगर आपके पास बुक्स नहीं है या 4th क्लास के बच्चे आ रहे हैं तो आप उनको बड़े आराम से ग्रामर पढ़ा सकती हैं। तो वीडियो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके बहुत काम की होगी। आपको थोड़े से इससे कुछ प्रॉब्लम आपके सॉल्व हुए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। ओके देन, थैंक यू, बाय।